उस रात के गहरे सन्नाटे में नींद से जागकर मैंने देखा कि मेरे ऊपर उड़ा हुआ कंबल अपने आप सरक के जमीन पर गिर गया। अक्सर मेरे कमरे में रखा हुआ खाने पीने का सामान अपने आप खत्म हो जाता था और मेरे पलंग के बाजू में जो लकड़ी की अलमारी थी उसको बंद रखना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों के सामने उसमें लगी हुई कुंडी अपने आप खुल जाती थी और वो अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जतिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द अवधूत आनंद। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। एक ऐसे घर की कहानी जहाँ मुझे लगता था कि वहाँ पे शायद सिर्फ मैं और मेरा भाई रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा पता चला कि वहाँ पे कोई और भी था जो मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहता था। दोस्तों, आज से 7 साल पहले मैं एक नए घर की तलाश में था। ढूंढते ढूंढते हमने ईस्ट दिल्ली में एक बहुत अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट देखा और सरप्राइजिंगली वो बहुत ही कम रेंट पे मिल रहा था। लोकेशन अच्छी थी, घर बड़ा था और हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के कुछ समय बाद ही हमने वहाँ पे अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए पूछा, हमारे नेबर्स से भी बात की। बहुत से लोग आते थे पर हर बार ऐसा फील होता था कि जैसे वो चाहते ही नहीं है हमारे घर में काम करना। कोई इतने ज़्यादा पैसे मांगता था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी परे थे, या फिर कोई ये कह देता था कि उन्हें हमारा टाइम सूट नहीं हो रहा है। उस सोसाइटी में हर घर में काम करने के लिए रेडी होने वाले लोग भी सिर्फ हमारे घर में ही काम करने से मना कर देते थे। उस घर में एक कमरा था जहां मैं रहता था और वहीं पे मैंने अपना मंदिर भी बनाया हुआ था। वहां एक अलमारी थी जिसके दरवाजे पे लगभग 6 से 7 जीसस क्राइस्ट के क्रॉस वाले स्टिकर और छोटे छोटे प्लास्टिक के क्रॉसेस बने हुए थे। उस पूरे घर में वही एक ऐसी अलमारी थी जिस पे इतने ज़्यादा क्रॉसेस थे और ये मुझे काफ़ी फ़नी भी लगता था। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि हमसे नेबर्स भी ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। और इन सारे एक्सपीरियंसेस के पीछे रीज़न क्या था, ये फाइंड आउट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आतुर हो गया था। दोस्तों, ये वो समय था जब मैं उसी कमरे में बैठ के भगवान दत्तात्रेय की गुप्त साधनाओं का अध्ययन एवं पारायण किया करता था। वहां रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन रात को लगभग 1:30 बजे जब मैं ऑफिस से लौट के आया, घर पे कोई नहीं था। आके मैंने मुंह हाथ धोया और खाने की थाली लेके मैं अपने कमरे में पहुंच गया। बिस्तर में बैठते से ही ख्याल आया कि मुझे शायद पानी भी ले लेना चाहिए, तो मैं किचन में पानी की बोतल लेने गया। लौट के आया तो मैंने ये देखा कि शायद मेरी प्लेट से किसी ने खाने को चखा है और ये बहुत ही अजीब सा अनुभव था क्योंकि उस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं था। खैर, खाना खा के मैं लेट गया और लगभग 1 घंटे बाद जब मैं गहरी नींद में पहुंच गया था तो मुझे एकदम से सर्दी लगने लगी। गहरी नींद से उठकर मैंने देखा कि मेरे पैरों पे से कंबल अपने आप सरक के जमीन पे गिर गया, जैसे कोई जानबूझ के मेरे ऊपर से कंबल हटाना चाहता हो। आधी रात के अंधेरे में खून को सुखा देने वाला उस घर में ये मेरा पहला अनुभव था। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मैंने कंबल को उठाया और डरते सहमते हुए दोबारा सोने की कोशिश करी। एकदम से मेरे पलंग के बाजू की अलमारी का दरवाजा खुल गया और वो जोर जोर से हिलने लगा। मैंने उसे बंद किया, कुंडी भी लगाई और मेरी आंखों के सामने वो कुंडी अपने आप खुल गई और दरवाजा फिर खुल गया।
ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने अपने इष्ट, अपने गुरु को याद किया, उनसे सहायता मांगी और उस कमरे से बाहर निकलकर मैं हॉल में आके बैठ गया। थोड़े समय बाद मेरे भैया आ गए और फिर मैं उनके साथ ही बात करते करते हॉल में ही सो गया। ये बात मैंने उनसे नहीं शेयर की थी। उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ एक अलग सा एहसास होने लगा। कभी मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरे बिस्तर पे कोई आके बैठ गया है। रात में सोते वक्त ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरा तकिया मुझसे छीनना चाह रहा हो, जैसे उसको भी सोना हो। कभी मेरा कंबल छीना जाता, कभी चादर तो कभी तकिया। मुझे महसूस कराया जाता था कि शायद वो कमरे में मेरे साथ कोई और भी रहना चाहता है। मेरे कमरे में रखा हुआ पानी अपने आप खत्म हो जाता था और उस अलमारी का दरवाजा तो कभी कोई बंद ही नहीं कर सका। मैंने ये बात अपने भाई से शेयर करी और एक दिन हम दोनों अपने लैंडलॉर्ड के घर गए और उनसे पूछा कि वहां पे ऐसा क्या है, पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा कह के उन्हें हमारी बात को टाल दिया। पर मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर ढूंढना मेरे लिए मजबूरी हो गया था। आखिर क्यों वो घर हमें बहुत ही कम दामों पे मिला? क्यों वहां पे कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं था? ऐसा क्या था उस अलमारी में जो उसका दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता था? और आखिर वो कौन था जो मेरे साथ मेरे कमरे में रहता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी और ध्यान की अवस्था में मैंने उस प्रेत आत्मा से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और जो जानकारी मैंने प्राप्त की, बाद में उसे हमारे आसपास के रहने वाले लोगों ने वेरीफाई भी किया। हमसे पहले उस घर में एक क्रिश्चियन फैमिली रहा करती थी, जहां पे एक बेटा, उसकी वाइफ, एक छोटा बच्चा और उनकी बूढ़ी मां रहती थी। दोस्तों, जिस कमरे में मैं रहता था, जहां मैंने मंदिर बनाया था, वो कमरा उस बूढ़ी महिला का था। एक दिन जब उस घर में कोई नहीं था तो उस बूढ़ी महिला की अकाल मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, पर शायद उनकी जल की मृत्यु हुई थी। उस अलमारी में वो बूढ़ी महिला अपनी सारी जरूरतों का सामान रखा करती थी और जिस पलंग पर मैं सोता था उसी जगह उनका भी पलंग हुआ करता था। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस कमरे में ही उस बूढ़ी महिला का छोटा सा संसार था, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच थी, आसक्त थी। और दोस्तों, व्यक्ति की जब अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों को त्याग देना, और इसलिए आत्मा उनमें उलझ के रह जाती है। हमारी प्रिय वस्तुएं, हमारे इमोशंस, हमारी यादें हमें मुक्त नहीं होने देते हैं और हमें किसी एक स्थान से, किसी घर से या हमारे से संबंधित वस्तुओं से जोड़े रखते हैं। और उस बूढ़ी महिला के साथ भी यही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को भी ऐसे अनुभव हुआ करते थे, जिसी के कारण उन्होंने वो बहुत सारे क्रॉस या जीसस क्राइस्ट के स्टिकर्स उस अलमारी पे लगाए हुए थे, शायद इस धारणा से कि प्रभु यीशु उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। हालांकि बाद में वो घर छोड़ के क्यों चले गए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि उस घर में हमसे पहले भी कुछ लोग आके रहा करते थे, पर वो भी कुछ समय बाद ही छोड़ के चले गए और कोई भी व्यक्ति वहां पे लंबे समय के लिए नहीं रह पाता था। और शायद यही कुछ किस्से, कहानियां या अफवाह थी जिसकी वजह से वहां पे कोई भी काम करना नहीं चाहता था। यह सब जानने के बाद मैंने ईश्वर से उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मेरे मन में उस प्रेत आत्मा के लिए करुणा का भाव जागृत हो गया था।
फिर मैंने अपने पलंग पे ही अलग से उनके लिए एक तकिया और एक कंबल रखना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें मेरा कंबल खींचने की आवश्यकता ना हो। और नित्य दिन मुझे यह महसूस होता था कि कोई मेरे पलंग पे साथ में लेटा हुआ है, कोई सो रहा है। मैं प्रयास करता था कि जब भी मैं अपने कमरे से निकल के बाहर कहीं भी जाऊं, ये जब मैं रोज ऑफिस भी जाया करता था, तो मैं अपने कमरे में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रख के जाता था। और अक्सर जब मैं लौट के आता था तो वो सामान मुझे कम या फिर शायद पूरी तरह खाली मिलता था। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑफ अवधूत आनंद की प्लेलिस्ट में ये मेरा सेकेंड वीडियो है। मैं बहुत जल्द एक दूसरी कहानी, एक दूसरे अनुभव के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने सजेशन, फीडबैक ज़रूर कमेंट करके बताएं और कोशिश करें कि आप भी इन वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो एक दहशत हमारे मन में अक्सर बन जाती है, शायद उससे लोग बच सकें और शायद अध्यात्म की शक्ति पे भरोसा करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।